अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पा करके दिखा और लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो इसे मिटा के दिखा। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे जो सरकारी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे इत्यादि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होने आने वाला समय में, उनके लिए जो सीरीज है ये मैं लेकर आया हूँ। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। मैंने एक एपिसोड करा दिया है, सेकंड डे है और हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। और अभी जो चल रहा है ये हमारे पास जो किताब है, ये बिहार सरकार बीपीएससी आयोग द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन है। हम आगे लेके चलेंगे। आपके पास केवल 5 सेकंड होंगे ग्रुप डिस्कशन के तर्ज पे, तो आपको आंसर देना है अपने दिमाग में। और अगर आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है। मैं अगले दिन से एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी इंक्लूड लेके आऊँगा, क्योंकि उसके बिना अधूरा है पढ़ाई, चाहे कोई किताब पढ़ लिया जाए। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जिससे भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आयोगों के द्वारा, उनमें उन्हीं किताबों से प्रश्न किए जाते हैं, तो मैं कल से लेके आऊँगा। तो आज प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जुड़ जाइए और हम लोग साथ चलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम है। मैंने वादा किया है कि कंटिन्यू डेली एक एपिसोड छोटा सा मैं दूंगा। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके लिए है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो था अप्रभावित था। यानी कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय बिहार में ऐसा कौन सा भाग था जहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वहां कोई प्रभाव नहीं था। ऑप्शन आपके लिए है दानापुर, सेकंड है पटना, थर्ड है मुजफ्फरपुर और फोर्थ है आरा और फिफ्थ है मुंगेर। इसके लिए कूट भाषा में आपको देना है कि 4, 5, सेकंड है केवल 5, थर्ड है 4 और फोर्थ है 3, 4 और 5। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो केवल बी थे, यानी कि मुंगेर। यानी कि जब 1857 की लड़ाई चल रही थी उस समय बिहार का दानापुर, आरा, पटना और मुजफ्फरपुर प्रभावित हुआ था, लेकिन मुंगेर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सेकंड प्रश्नों की ओर लेकर चलते हैं और सेकंड प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपके लिए बेगम ऑफ अवध, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड रानी लक्ष्मीबाई, फोर्थ नाना साहेब। तो आप जानते हैं बिल्कुल इसका राइट आंसर है बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल हो गया था। यानी कि जब 1857 का लड़ाई चल रहा था तो वो कौन सा कारण था जिसके कारण ये लड़ाइयाँ जो था जिसमें भारत की हार हुई थी, भारत के लोग जो थे ब्रिटेन से हार गए थे। ऑप्शन आपके लिए है हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, सेकेंड किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, थर्ड ऑप्शन इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और फोर्थ ऑप्शन है जमींदारों की सहभागिता और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसके राइट आंसर हैं इनमें से एक से अधिक, क्योंकि हमारी जो हार हुई थी उसका मुख्य 2 कारण था। पहला तो था कि 1857 की जो क्रांति थी पूरे भारत में नहीं फैला था। दूसरा कारण था कि इसको नेतृत्व करने के लिए कोई मुख्य रूप से लीडर नहीं थे, यानी कि कोई योजना नहीं था, कोई प्लान नहीं था। तो ये दोनों कारण थे। आगे की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2008 में पूछा हुआ है बीपीएससी के। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। जब हमारी 1857 की क्रांति में हार हो गई थी, उसके बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने, जिनका नाम था विक्टोरिया, उन्होंने पूरे भारत को अपने ताज यानी कि अपने अंदर में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को, दूसरा है 31 दिसंबर 1857 को, तीसरा है 17 नवंबर 1859 को और फोर्थ है 6 जनवरी 1958 को। तो इसके राइट आंसर है जब हमारी हार हो गई थी तो 1 नवंबर
1858 को एक घोषणा होता है और पूरे भारत को ब्रिटिश ताज के अंदर ले लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, एक प्रकार से सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था, क्योंकि इसमें सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने पहले मार्च के महीने में कर दिए थे अटैक अपने हेड पे, और वहाँ से ही इसका शुरू हुआ। फिर मेरठ से शुरू होता है और मई का महीना फिर दिल्ली से शुरू होता है और धीरे धीरे भारत में फैल गया था, लेकिन पूरी भारत में नहीं फैला। वही कह रहा कि 1857 के बाद जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन किस क्षेत्रों से अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है, यानी कि भारत के सैनिकों को सिलेक्शन लेता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या बिहार, सेकंड है पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, थर्ड है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, उसके बाद है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसके राइट आंसर है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों क्षेत्र उस समय तक लगभग 50 से 60% यहाँ के ही सैनिक थे, और मुख्यतः जो ब्रिटेन को पानी पिला कर रख दिया था, इन्हीं सैनिकों ने पानी पिलाया था। दूसरा इसका हो सकता है कि बंगाली एवं उड़िया ये नहीं किए थे, तो मुख्य रूप से इनसे जलते थे ये लोग, और इसके कारण वो गोरखा सिख जो था उनके 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसमें उन्होंने सहयोग किया था, जिसके कारण उनका ही सिलेक्शन किए थे। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यानी कि कौन सा इसमें से व्यक्ति थे, ये चार ऑप्शन में से, जिन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है एक षड्यंत्र है। ये 1995 का प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, दूसरा सर जॉन के, उसके बाद सर जॉन लॉरेंस, फिर है टी.आर. होल्मस। तो इसके जो राइट आंसर है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र का परिणाम है, और आउट्रम का विचार था कि यह क्या है, मुस्लिमों का षड्यंत्र है जिसमें हिंदू भी फायदे उठा रहे हैं। आगे की ओर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए बनाया गया था। यानी कि 1857 की जब लड़ाई खत्म हो गई थी, उसके बाद ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, ब्रिटेन सैनिकों के द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था भारत में सैनिकों के सिलेक्शन और निरीक्षण के लिए। तो ऑप्शन आपके लिए है पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड है पील आयोग, थर्ड है हंटर आयोग, फोर्थ है साइमन कमीशन। तो इसके जो राइट आंसर है वो है पील आयोग। पील आयोग बनाया गया था कि पील आयोग का काम था कि भारतीय फौज में नवगठन के लिए पील आयोग, यानी कि भारतीय फौजों का वो सिलेक्शन करता था। आगे का प्रश्न है कि नील विद्रोह के बारे में क्या था, यानी कि नील विद्रोह के बारे में इनमें से क्या सही है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ये 1900 बंगाल की कहानी है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। उसके बाद है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था। और आगे का ऑप्शन है फिफ्थ नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि नील की खेती जो होती थी बहुत कष्टदायक खेती होती थी, उन्हें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। फिर जिस जगह पे नील की खेती होती थी वहाँ पे दूसरे अनाज को नहीं उपजाया जा सकता था कुछ वर्षों तक, जिसके कारण वो नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें ज़बरदस्ती और उन्हें जो मूल्य लगता था उनसे भी कम पैसों पर उनसे जबरदस्ती करवा दिया जाता था। तो ये मुख्य रूप से कारण था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। यानी कि नील का जो दुर्दशा हुआ था, यानी कि जो सारी घटनाएं घटी थी उस पर एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है नील दर्पण। एक किनके द्वारा लिखा गया था जिसमें नील पर हुए जितने भी अत्याचार हैं उसके बारे में बताया गया था। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है दीनबंधु मित्र,
शरद चंद्र चटर्जी, फोर्थ है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसके जो राइट आंसर हैं दीन बंधु मित्र हैं, उनके द्वारा ही नील किसानों पर जो अत्याचार हुआ उनको से रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, किसके बारे में किताब लिखा। आगे की ओर, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, सेकंड है रैयतबाड़ी प्रथा और नेक्स्ट है महालबाड़ी प्रथा, उसके बाद दहसाला प्रथा। आगे है ऑप्शन ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 2019 का प्रश्न है, बीपीएससी 65 में पूछा गया है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है रैयतबाड़ी प्रथा। पागलपंथ, ये पागलपंथ 2015 का प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है बुल्ले शाह, सेकंड है करम शाह, थर्ड है यदुवेंद्र सिंह और नेक्स्ट है स्वामी शाहजानंद। तो इसके जो राइट आंसर है पागलपंथ करम शाह के द्वारा स्थापना किया गया था। फराजी कौन थे, ये 2015 बीपीएससी 56 से 59 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, सेकंड है दादू के अनुयायी और थर्ड है आर्य समाज के अनुयायी और उसके बाद है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसको जो राइट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी है। ये सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपके सामने करवाए जा रहे हैं। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन आपके लिए हाजी शरीयतुल्लाह, सेकंड सैयद अहमद, थर्ड है सलीमुल्लाह, उसके बाद है M.A. जिन्ना और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके जो राइट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह है, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था को किसने संगठित किया था। ऑप्शन है गुरु रामदास, सेकंड है गुरु नानक, थर्ड है गुरु राम सिंह और फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह। तो इसके जो राइट आंसर है गुरु राम सिंह के द्वारा इस को संगठित किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो मैंने लेकर आया था। आज सेकंड डे है, हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के आगे चलना चाहते, एक केवल कंपटीशन के बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी स्कूल के बच्चे भी हैं, अगर वो मुख्य रूप से क्लास 8 के बच्चे हैं, 9 के और 10 के हैं, तो बिल्कुल इसको देख सकते हैं क्योंकि आपके किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। आपके किताब में जितने प्रश्न नहीं हैं उससे ज़्यादा प्रश्न है। और साथ ही मैंने कहा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी आने वाला जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम है, दरोगा, टीचर का, बीपीएससी 17 का, उसके बाद और एग्ज़ाम है, उनमें वरदान साबित होंगे ये किताब, क्योंकि घटना चक्र का किताब अभी चल रहा है। तो इसमें हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जितने भी प्रश्न बनेंगे, मैं एक एक चैप्टर, तो सबसे पहले मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पेज बाय पेज यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़कर उसमें से क्वेश्चन निकालकर आपसे इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बिल्कुल आप साथ जुड़ जाएं और हम सभी चलेंगे। और मैं फिर से कहता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।